हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जहां लास्ट छोड़े थे, चैप्टर नंबर 3। और इसमें हम समझेंगे, लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो बचा हुआ था। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार था, समझने वाला था। वहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम में आता है, तो उसको कोशिश करना है बनाना। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। आज जो बनाएंगे आगे का क्वेश्चन और समझते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि इसके पहले का वीडियो आप देखे होंगे, और नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और इसको देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कहता क्या है कि बताना कि संगत है या असंगत बताना है। ठीक है, और जो संगत होगा उसको ग्राफ से बनाना। ग्राफ की तो हम बताए हैं। ठीक, ग्राफ आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ कॉपी में। ठीक है, ग्राफ कॉपी में ग्राफ बनेगा बाबू। ठीक है, हम समझा दिए हैं, नहीं देखें तो पीछे का वीडियो देख लीजिए ग्राफ कैसे बनता है। हम यहाँ पे चेक कर देंगे कि संगत है या असंगत। ठीक है, तो A1/A2 निकालो पहले, तो 1/2 निकलेगा। B1/B2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। और C1/C2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इधर बराबर किधर है तो -5 इधर आ जाएगा, तो और -10 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर है। माने ये क्या है, संपाती है। संपाती है माने इसकी क्या, संगत है। और हाँ, एक चीज़ बता दे रहे हैं, संपाती है। इसका जो एक ट्रिक बता रहे हैं कि जो ग्राफ बनेगा ना बाबू, ग्राफ, तो दोनों जो लाइन बनेंगे ना, लाइन एक ही लाइन पर जाएगा। जो लाइन बनेगा, लाइन जो ग्राफ बनाने, ग्राफ जो बनाएंगे हम, वो ग्राफ एक ही लाइन पर जाएगा बाबू। ठीक है, एक ही लाइन पर जाएगा ग्राफ। ठीक है, एक ही लाइन पर चल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यहाँ से A1/A2 देखो तो क्या 1/3, B1/B2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -1/-3, माइनस कैंसिल, 1/3। और C1/C2 तो -8/16, 8 दूनी 16, ये माइनस में रहेगा, तो 1/2। देखो यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये क्या है, समांतर है। किसका कंडीशन है, समांतर है। ठीक है, समांतर है, ऐसा बताओ हल निकलेगा। हल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समांतर बनेगा। तो ग्राफ समांतर है, ग्राफ बनाइएगा तो। लेकिन पूछा कि जो संगत उसी के बनाना, लेकिन ग्राफ अगर इसका बनाना चाहेंगे तो ग्राफ बनेगा ऐसा, समांतर बनेगा। ठीक है, आगे देखो, चेक करते हैं। A1/A2 निकालेंगे तो 2/4, काटेंगे तो 1/2। ठीक है, 1/2। फिर B1/B2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा बता, 1/-2, -1, दोनों बराबर आया नहीं आया। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब बना के देखिएगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब संगत। क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। क्या है, संगत। ठीक है, देखो A1/A2 बराबर कितना, 2/4, 1/2। फिर है B1/B2 देखेंगे तो -2/-4, 1/2। और C1/C2 देखेंगे तो -2/-5। यहाँ देखो कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/, क्या ये समांतर है। क्या है, समांतर है, माने ये असंगत है।
कोई दिक्कत समस्या? तो कंडीशन पर ध्यान देना है, कंडीशन को समझना है और उस पर कोशिश करना है कि किस कंडीशन आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है वो भी सीख लिए होंगे। ठीक है, नहीं अगर देखोगे तो पीछे देख लीजिए, बताए हैं पिछला वीडियो में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार बाग है। एक क्वेश्चन अभी 2025 में आया था, जैक बोर्ड। ठीक है, सोच लो, अब बहुत लोगों से नहीं बना था। ठीक है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं निकाल। एक आयताकार है तब मान लेते, पहले माना कि लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। मान लिए आगे क्या बोल रहा है, आयताकार बाग है जिसका लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो प्रश्न से क्या कहता है, x बराबर y प्लस 4, x माइनस y बराबर 4। इक्वेशन नंबर 1। आगे है अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है बाबू, आयत का परिमाप क्या होता है बता, 2 इंटू एल प्लस बी। तो अर्ध परिमाप बोला है, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एल प्लस बी। काट दो, 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा एल प्लस बी। हाँ या ना? अब अर्ध परिमाप दिया हुआ कितना, 36। तो 36 बराबर एल का मान x और ये हो जाएगा y। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हल करो। अभी तो हल करने का विधि नहीं बताए हैं, बट हल करेंगे। इसके आगे हम मेथड पढ़ेंगे कि कैसे हल करते हैं। तो ये हल करते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। सिखाएंगे, आगे बताएंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तब तक के इसको हम देख लीजिए। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर 40 कैंसिल 20 हो जाएगा, x बराबर 20 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। अब क्या करेंगे, x का मान पुट कर दो। x कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 4। x का मान 20 माइनस 4 मतलब 16, y का मान 16 आया। मतलब तुम्हारा कहे तो x क्या किसको माने थे, लंबाई। तो लंबाई कितना आया 20 मीटर और चौड़ाई कितना आया 16 मीटर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो एक रैखिक समीकरण है हमारे पास, 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण बताना है। पहला बताना है प्रतिच्छेदी के लिए, समांतर के लिए और समपाती के लिए। तो पहला लिखते हैं प्रतिच्छेदी। क्या है प्रतिच्छेदी, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो इसके साथ एक ऐसा इक्वेशन लिखना है कि वो परिच्छेदी के कंडीशन को हल करे। तो परिच्छेदी के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, इसको दिखाना है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 3x और प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे देखो तो a1/a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 बराबर है का डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, ऐसा बहुत सारा इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमको एक लिखना है। दूसरा क्या है, समांतर है।
तो समानता के लिए क्या होता है कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 और डाई नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा लिखना है ताकि इस कंडीशन को होल्ड करें। पहला कंडीशन क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ऐसा लिखो। तो 2x लिखते हैं, यहाँ पे 3y लिखते हैं, माइनस कितना लिखते हैं 16 बराबर 0। देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये A1/A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। B1/B2 निकालेंगे क्या हो जाएगा 3/3 मतलब 1 हो जाएगा। और C1/C2 निकालेंगे तो -8 बटा -16 8 दूनी 16 1/2 हो जाएगा। इसको होल्ड करेगा, आराम से होल्ड करेगा। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, संपाती है। संपाती में तीनों बराबर होना चाहिए। तो 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो एक और लिख सकते हैं 2x + 3y - इसी को लिख देंगे दोबारा, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल बताना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। सातवां है कि इस x माइनस इसका क्या करना है, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक बताना है, ठीक है। दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0। ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं सिखाए थे, ठीक है। पहले इक्वेशन हम लिखते हैं, पहले x - y + 1 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान निकालते हैं, x + 1 क्या बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे टेबल। ये x यहाँ y का मान रखेंगे, x का मान रखते हैं 0 तो 1 1 तो 2 2 तो 3, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। टू y बराबर 12 - 3x, y बराबर 12 - 3x बटा 2। अब देखो तो एक बनाएंगे टेबल, ठीक है। क्या बनाएंगे टेबल, x y। अब देखो x का मान रखो 0 रखेंगे, कितना 2 6 हो जाएगा। फिर रखते कितना 2 रखेंगे तो 6, तो कितना 3 और रखेंगे कितना 3 रखेंगे तो 4 रखते हैं, 4 × 12 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाओ। x का मान कहाँ तक लेना है, 4 तक ले, 1 2 3 4 1 2 3। y का मान 6 तक, 1 2 3 4 5 6। इधर -1 -2 -1 -2। अब देखो होल्ड करो, पहला x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1 यहाँ आएगा, x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2। उसके बाद x बराबर 2 y बराबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे ग्राफ, लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा और इसके पॉइंट को लिख दो 1 और 2 2 3। ये है कितना 0 1, ठीक है। उसी प्रकार से इसका बनाएंगे x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 y बराबर 6 यहाँ पे। उसके बाद x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2
यहीं पर आएगा और x बराबर 4 यहाँ पे आएगा। देखो इसको मिला दो, इस प्रकार से बनेगा। कितना है 0 और 6, ठीक है। ये तो है यहाँ पे 4 0। तो ये जो बोला कि जो त्रिभुजाकार पटल को छांकित भाग कीजिए, ये हमारा त्रिभुज बना है, इसको हम रंग देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया। तो इस प्रकार से ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से जो बोला जाएगा उसको होल्ड करना है। तो आई होप कि बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे देख लीजिए और 1-2 बार देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर आप खुद अभ्यास कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और आगे सीखेंगे क्या, विलोपन विधि। क्या सीखेंगे, विलोपन विधि, ठीक है।